हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है भूपेंद्र गंगवार और हम आपको पढ़ाएंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना। और ये जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ये प्रोडक्ट टेबल का कुछ पार्ट्स है। जैसे आपने प्रोडक्ट टेबल बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी और प्रोडक्ट टेबल जब पढ़ रखी है तो उसमें आपने ब्लॉक की बात की होगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके ब्लॉक्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। जैसे हम बात करें, अगर हम पी की बात करते हैं, पूरी प्रोडक्ट टेबल को उठाएं तो ये आपकी प्रोडक्ट टेबल होती है। ठीक है ना। इस टाइप से कुछ बनी हुई होती है, हाँ ना बोलते रहना। ठीक है ना। ठीक, ये कुछ ऐसा होता है। अब एक बात आप बताइए, ये आपका कौन सा ब्लॉक होता है? ये वाला, ये वाला सॉरी डी और ये एफ। ठीक है ना। इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? ग्रुप्स बताइए कितने होते हैं? 2 ग्रुप्स होते हैं। और इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? 6 ग्रुप। और ओवरऑल जो देखा जाए इसमें कितने होते हैं? 10 ग्रुप। ठीक है ना, कुछ ऐसा। और जो हम अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें कितने होते हैं? टोटल 14 ग्रुप्स है ना। ग्रुप की संख्या कितनी होती है? 14। ठीक, ये तो ना बेसिक बातें हो गई। अगर हम बात करें नॉर्मल, ये तो बेसिक बातें हो गई। हम ना डी एंड एफ की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में बोला जाता है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, एक बात बताइए, अगर आप लास्ट इलेक्ट्रॉन जो लिखा हुआ है वो सब बात तो अलग है। अगर आप लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें इतना बताइए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आता है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है? दोनों आते हैं ना। असल में ना ये ऐसा होता है कि अभी तो आप यहाँ पर हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब जैसे ही आप हायर स्टडी में जाएंगे ना तो आपको इंग्लिश मिलता ही मिलता है। ठीक है ना। तो अभी से आदत डालोगे तो अच्छी बात है, ऐसा होता है। तो बात करते हैं अपने नॉर्मल। आपने पी ब्लॉक में सर ने आपको पढ़ाया गया होगा कि पी ब्लॉक में कैसा क्या रहता है, कि पी ब्लॉक हुआ, एस हुआ, कुछ भी हुआ, आपका प्रोडक्ट टेबल में पढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान तरीके से। ठीक है ना। तो आपने एक बात बताइए, यहाँ पर हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की। ठीक है ना। चैप्टर नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सर अब बात आती है डी एंड एफ पे तो कोई डेफिनेशन नहीं है बेटा, है ना। डी एंड एफ है, बात आती है ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों बोला जाता है इसको, है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोला जाता है जब भी आप, ये बेटा कौन सा है? एस नॉर्मल है, ये आपका डी और ये वाला एफ। सर इसे आपका डी एंड एफ बोला जा रहा है, समझ में आता है हमको। लेकिन अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पर इसका ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों बोला जा रहा है, तो याद रखिएगा, आप जब किसी रास्ते से जाते हैं, जैसे मान लो आप यहाँ पर हैं और इस रास्ते पे आपको जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप स्टार्टिंग की, लास्ट फाइनल पॉइंट है आपका। तो यहाँ से आप जाओगे तो इसी रास्ते से होते हुए जाओगे ना बेटा। जब इसी रास्ते से जाओगे तो यहाँ से आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा? ट्रांजिट कर रहे हैं। मतलब आप एस से जब पी में जाते हैं तो आप क्या कर रहे हो बेटा? ट्रांजिट कर रहे हो, है ना। ट्रांजिशन हो रहा है आपका। तो यही आपका क्या कहलाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दिए जाते हैं। और इसके बारे में और कुछ ज्यादा बताया नहीं गया, बस ये बोला गया है कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है ना। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जा रहा है। हम बात करते हैं डी एंड एफ की। तो जो आपका डी है उसके बारे में पहले पढ़ लेंगे। असल में ना 2 फैमिली कंबाइन करके बना दी गई। चैप्टर बड़ा नहीं है, चैप्टर छोटा ही है। बस आपको क्या होगा, बिल्कुल नोट्स बनाने, चाहे तो आप पीडीएफ के फॉर्म में, चाहे आप नोट डाउन कर सकते हैं जैसा आपका मन करे। ठीक है ना। बस ये है, प्रॉपर क्लास लेनी है, घर जाकर रिवीजन करना है। हमारे लिए ओनली 5 मिनट, हम ज्यादा नहीं मांगते, ओनली 5 मिनट रिवीजन करना है। बाकी सब आप ऐसे नोट डाउन करते चलोगे, इसका जवाब नहीं। तो आइए बात करते हैं हम किसकी बेटा? डी एंड एफ की। पहली बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया। क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया ये आपको समझ में आया, क्योंकि ये ना ट्रांजिट कर रहे थे इसलिए। अब बात आती है, सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये ब्लॉक अगर मैं किसी उठा के दे दिया जाए, ये वाला एलिमेंट्स तत्व दे दिया जाए, ये पता जाए कि ये आपका डी है या एफ है या एस है या पी है? ब्लॉक तो पता ही नहीं है हमें। तो हमने क्या करते हैं, लिखा हुआ है बेटा, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर, मतलब जाता है, कहाँ जाता है बेटा? n-1d सल्सन नोन एज, उसी को हम क्या बोलते हैं? मतलब वह इलेक्ट्रॉन, जो हमें पहले से मतलब नहीं, दूसरे से मतलब नहीं बेटा, तीसरे से मतलब नहीं, किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, बस एक चीज से मतलब है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। किससे मतलब है? लास्ट इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, सर ये n-1d, मेरे को समझ में नहीं आया सर कैसे क्या है ना। अगर समझ में आता तो आप कहते सर ns समझ में आता कि s में जा रहा है,
एनपी कहते तो एनपी समझ में आ रहा है सर, इसमें इलेक्ट्रॉन जाता होगा, वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन। n-1d कुछ ऐसे समझते हैं अपने लोग। देखिएगा स्कैंडियम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एटॉमिक नंबर पूछा जाएगा तो बेटा कितना होता है 21। टेंशन ना लो, धीरे धीरे सब याद होने वाला है, ठीक है ना। हम बात करते हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा, है ना। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो बेटा। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहला क्या होता है, फर्स्ट s2, दूसरा कौन सा होता है 2s2, अगला 3s2, अगला 3p6, अगला बेटा 4s2, अगला क्या होगा 3। अब बात एक बात समझ में नहीं आई सर, आपने कहा फर्स्ट s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, यहाँ तक बेटा कितने इलेक्ट्रॉन सोचेंगे आपने, कितने हैं टोटल 21 है, कितने भर दिए आपने 10 भर दिए यहाँ पर, और यहाँ पर 10 भर दिए, तो ओवरऑल हमने कितने भर दिए बेटा 20 एलिमेंट्स फिल हो गए। अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हम यहाँ पर ही तो लिखेंगे इसी में, तो ये कौन सा है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, मतलब ये आपका डी ब्लॉक है। अब आप इतना बताइए जो एन जो आपका स्कैंडियम है, इसमें नंबर ऑफ पीरियड बेटा जी कौन सा है, एन की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। सर कैसे पता, कैसे पता, तो देखिए यहां से देखिए स्कैंडियम हम इसी की तो बात कर रहे थे बेटा, 21 था, 21 ही तो है ये, देखो ये आपका कौन सा है 21, ठीक है ना, ये आपका 21 है। मुझे इतना बताइए, ये जब 21 है स्कैंडियम है, इसमें एन की वैल्यू बेटा कितनी है 4 है ना, इसमें एन की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, इसमें 6, इसमें 7। एन समझ में आया ना आपको, स्कैंडियम में एन की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है। आइए यहां पर बात करें अपने, अगर मैं बात करूं इसमें, इसकी बात करते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि ये वाले ग्रुप्स हैं जो अपने हैं वो हैं, स्कैंडियम की बात करूं लिखा है 21, तो इसमें एन की वैल्यू बेटा कितनी है, स्कैंडियम में एन की वैल्यू कितनी थी 4 लिखी हुई है, इसमें लिखा है n-1, तो हमें पता लगा कि n-1 डी में इलेक्ट्रॉन्स हमारा लास्ट वाला जाएगा। तो n की वैल्यू अगर आपने 4 रखते हो -1 करते हो तो आप भी जानते हो बेटा 4 में से 1 जाता है 3 ही बचता है, ठीक है ना, कितना बचा 3d, कंफर्म हुआ। तो 3d में आपका इलेक्ट्रॉन जाने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला, ठीक है ना, कंफर्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं, ये बात तो समझ में आई सर, स्कैंडियम का हमारा होगा, मतलब है स्कैंडियम 21, ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएगा बेटा जी कहां जाएगा आपका 4s2 3d1, ठीक है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है बेटा 3d1 में जाएगा। अब आती है सर, हम समझ गए कि अगर आप लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस वाले ग्रुप में जाता है, जिस वाले पीरियड में जाता है, जिस वाले ब्लॉक में जाता है, वो उसी का कहलाएगा ना, डी का तो डी का कहलाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट है बेटा, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना, n-1 में अपन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सेकंड पॉइंट है, कह रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ्टन कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी, बिकॉज देयर पोजीशन इज बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। बोला था ना बेटा कि आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है, यह सब आपको पता है कि हमारा जैसे ये ग्रुप है ना, ये आप S मान लो, है ना, ये आप P मान लो, तो बीच में बेटा कौन रहेगा, D एंड F ही तो रहेगा, D वाले रहेगा, नीचे F आ जाता है, तो ये होते हुए गुजरते हैं जाए, तो ये वाला है ना बिटवीन है, बीच में है, किसके S एंड P के बीच में जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। कंफर्म हुआ, ठीक है। देखिए ये देखो, आप कुछ समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, देखिए ये वाले जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर बेटा ये तो है आपके डी वाले, लो सर ये डी वाले हो गए, अब डी वाले हो गए, इधर से इधर यहीं तो जाओगे, तो ये वाले जो हैं वही तो कहलाएंगे, ऐसा होता है और कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ जाने को ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दिया जाता है। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट्स की, तो अगला पॉइंट्स कहता है बेटा इसकी बात करते हैं, अच्छा ये उधर से उधर आ जाता है ये, ठीक है ना, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है इफ एलिमेंट हैविंग बेटा लास्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा नहीं है हर किसी को आप डी बोल दोगे कि सर जो लास्ट में डी आ गया वो भर दिया उसे डी बोल दिया गया, कुछ रूल है बेटा। वो रूल क्या है, क्या लिखा है, इफ एलिमेंट हैव एट लीस्ट, कम से कम क्या ना होना चाहिए बेटा, एलिमेंट्स हैविंग रखता है, क्या रखता है बेटा, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब पेयरिंग और नॉन पेयरिंग का आप मतलब सब समझते होंगे।
पेयरिंग का मतलब होता है ना जो दो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में क्या करते हैं बेटा, पेयर करते हैं, तो उन्हें पेयरिंग कह दिया जाता है। अनपेयर का मतलब अकेला ही, सिंगल कह सकते हो हम लोग, ठीक है ना, ऐसा हो गया। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटर देयर ग्राउंड स्टेट, या फिर कहीं ग्राउंड स्टेट में हो या फिर बेटा किसमें हो, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पर बोला गया है ट्रांजिशन एलिमेंट वह एलिमेंट जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही होना चाहिए। अब भले से वो 2 अनपेयर्ड आ जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, उसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किसमें बेटा, डी वाले में, है ना, ऐसा होता है। जैसे हम बात करें बेटा किसकी बात करते हैं, CO कॉपर है, सब जानते होंगे। ये 21 बेटा 29 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल लिखो या वैसे लिखो, बात वही रहती है, एक ही जैसी है। जैसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर कितने आने वाला है, 3D10, कितना आने वाला है बेटा, 3D10, और अगले आने वाला है इसका 4s1, कितना आने वाला है, 4s1। ये ना असप्शन केस होता है, असप्शनल केस होता है, क्या केमिस्ट्री असप्शन है, ऐसा कुछ नहीं, उसका रीजन भी है कि क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है ना। अब होना चाहिए था कि पहले कौन सा आ रहा है बेटा, ये हो जाना चाहिए था पूरा। वैसे होना क्या चाहिए था, होने के लिए आपको होना चाहिए था यहाँ पर बेटा 3D9 और कितना होना चाहिए था बेटा, 4s2 होना चाहिए था, लेकिन इस बार 4s2 नहीं, बल्कि यहाँ पर कितना हो गया बेटा, एक बढ़ा दिया, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर कूद के आ गया, कितना हो गया बेटा, 3D10 हो गया, और यहाँ पर 4s बढ़ गया। सर रीजन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। रीजन ये है कि ये ऐसा हुआ क्या है ना, ये हुआ क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो ये ना इसमें एलिमेंट्स की संख्या, जैसे ना एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल इसमें बताया जाएगा अभी आगे, कि ना एनर्जी के कारण ये एलिमेंट्स चलते रहते हैं, मतलब इधर से इधर पहुंच जाएगा, इधर से इधर पहुंच जाएगा। जैसे ना पड़ोसी होता है ना, पड़ोसी की छत बिल्कुल मिली हुई है तो अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ना इधर से इधर पहुंच जाते हैं, इधर से इधर पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं लगता किसका कौन सा बच्चा है, ठीक है ना, वो इधर से घूमते रहते हैं, ऐसा है ना। इसकी बात कर लेते हैं ना, ऐसा एनर्जी सेम रहती है, सीधा इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाता है और कुछ नहीं बताएगा ये है। तो इसमें बेटा जी आपका क्या बताएगा, ये आपके एलिमेंट्स है, इसमें बात करो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं अपने, है ना। तो बोला गया है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है आपका, एक अनपेयर्ड। आप जानते हैं बेटा s में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें आपके d में बेटा जी कितने होंगे टोटल, 1 2 3 4 5, कंफर्म हुआ है, ठीक है। 5 में अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो बेटा एक भरने का तरीका देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा नहीं है कि दोनों इसमें भर दिए फिर 2 2 2 2, है ना। फिर अगर यहाँ पर 9 में 10 आ जाता है फिर कंफ्यूजन होती है, इसीलिए एक एक करके फिर एक एक करके, है ना। जैसे आपके पास समोसे हैं मान लो, है ना, 50 समोसे इस क्लास में बांटे जाए तो ना किसी को डबल ना पड़े, इसीलिए ऐसे बांटेंगे, एक 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 एक, है ना, फिर एक एक, फिर इधर से फुल हो जाएंगे, फिर से इधर से फिट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। तो इधर से आप भरिए फिर दोबारा इधर आके भरिए। इसमें कितना है बेटा, ठीक है ना। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसा है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी आपका होगा तो उसे बेटा जी आप क्या बोलोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे। अगर सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हुआ तब क्या करेंगे हम लोग, है ना, तो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें बेटा किसकी, जीके की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं बेटा, जीके की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर बेटा जी कितना होता है, 30। एटॉमिक नंबर ना समझ में आता है तो परमाणु संख्या तो समझ में आता है ना, तो परमाणु संख्या 30 होती है। अब परमाणु संख्या जब आपकी 30 है तो हमें इतना बताइए आप, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन भरना चाहूंगा तो ये ना सबसे लास्ट में होता है, इसका ग्रुप नंबर देखा जाएगा तो ग्रुप नंबर कितना होता है जीके का, जीके का ग्रुप नंबर बताइए, 4 होगा, है ना। ग्रुप नंबर इसका कितना होगा, ग्रुप नंबर, पीरियड नहीं पूछा है आपसे, ग्रुप ग्रुप पीरियड तो हमें पता है ये सब कितना होता है, पीरियड तो हमें पता है इसका 4 होता है, लेकिन ग्रुप नंबर कितना होता है, 12। कौन सा होता है, 12, 12, ठीक है ना। आप पीरियोडिक टेबल देखना चाहो तो देख लेना, इस साइड होता है सबसे लास्ट में। इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, हमने जिंक की बात कर ली। अगर मेरा 4 है तो मुझे पता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है भरा कहाँ जाएगा, वो सर 3D में जाएगा, और कहाँ जाएगा बेटा, 4s में जाएगा, कंफर्म। तो 3D में बात करूं इसके 30 होता है, अगर 30 आप वैसे निकालने बैठोगे तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपने जिंक लिखा, 30 लिखा, चलिए सामने करते हैं, लिखिएगा फर्स्ट s2, ठीक है ना, फिर क्या होगा आपका, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10, कंफर्म ना। आप खुद चेक कर सकते हैं, देखो
यहाँ तक कितना हुआ बेटा यार 4, तो कितना हो गया 6 हो गया, और 6 के बाद बेटा 6 के बाद और कितने हो गए ये 6 7 8 और 8 और 6 कितने हो गए बेटा, और बेटा 2 20 और 10 कितने हो गए 30, पूरे के पूरे। तो इसमें हमें पता चला लास्ट इलेक्ट्रॉन अपना डी में कितने आएंगे बेटा 10 आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इसमें कितने आने वाले हैं 2 आने वाले हैं। कंफर्म हुआ सही, ये बात तो आपको समझ में आई। चलिए आराम से लिखते हैं इसे, देखिएगा यहाँ पर बात करें कितना था बेटा 3d 10 था सर, और कौन सा था बेटा 4s1 था सर। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एक अनपेयर्ड था, इसीलिए हमने इसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया है ये बात। अगर हम बात करें बेटा इसकी, तो इसमें कितना था 3d 10 था और बेटा 4s2 था। यहाँ पर अगर मैं भरने बैठूंगा तो ऐसा कुछ है, और यहाँ पर अगर भरने बैठूंगा तो बेटा कुछ ऐसा है। कंफर्म पक्का? इसमें ना कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए मैंने इसे क्या बोल दिया डी ब्लॉक। कंफर्म हुआ है। अगर हम बात करें कि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब यहाँ पर एक बात और बोली गई है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। लिखा है इफ एलिमेंट हैविंग एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईदर ग्राउंड स्टेट एंड बेटा एक्साइटेड स्टेट। ये देखो, ये तो अपने बात ही नहीं की। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है जब भी आप बेटा जी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके रेडॉक्स चैप्टर में बोला गया है, क्लास 11 का शायद 5वां 6वां चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया है कि आपका ना लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन, आप ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। कंफर्म ना, इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। अब आप एक बात बताइए हमें, अगर मैं Cu की बात करूं और लिखा हुआ है बेटा कौन सा ग्राउंड स्टेट और साथ में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है Cu में से आप Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए बच्चे, यहाँ पर कितना बचेगा? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो निकलेंगे कहाँ से बेटा, एक तो यहाँ से चला जाएगा, एक यहाँ से चला जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सर कितने एक ही था, उसे निकालने कितने 2 है। तो अगर देखा जाएगा तो बेटा जी कितना बनेगा 3d 9 बनेगा, 4s में कितना हो जाएगा बेटा 0। अगर मैं देखूं यहाँ पर 9 भरने बैठूंगा तो कैसे भरोगे बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड फिर भी रह गया, फिर भी इसे क्या बोल सकते हो ट्रांजिशन। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा कि सर हम इसमें से फिर भी 2 निकालेंगे तो बेटा यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ये पूरा कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर फिर भी तो बेटा जी पेयरिंग रहेगी, अनपेयर्ड तो फिर भी नहीं हुआ, मतलब एक तो फिर भी नहीं बचा, ठीक है ना। जब एक नहीं बचता है तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा डी ब्लॉक ही बोलते हैं। कंफर्म। यहाँ पर बात करते हैं अपने आगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा आपका CD, इनकी बात कर लेते हैं, कुछ कंफर्म कर लेते हैं। देखिए हम इन कंपाउंड की बात कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा बेटा Zn हुआ, CD हुआ और बेटा जी कौन सा हुआ Hg, है ना। तो ये कौन सा है बेटा, ग्रुप नंबर कौन सा है, ये ग्रुप नंबर आपका 12 ही रहेगा, 12वां ग्रुप है। लिखा हुआ है आर नॉट ट्रांजिशन बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बेटा जी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अगर अनपेयर्ड होता तो इन्हें भी बोल दिया जाता। कंफर्म ना, क्यों नहीं है? तो एक बार बताइए, क्या ये हमारे डी वाले जो है, ये वाले जो हैं, इनकी बात कर लेते हैं, है ना। ये देखो Zn CD और Hg, ये 12वां वाला है ना, ठीक। तो कभी डर लगता है कैसे चलेगा। चलिए इनकी बात करते हैं, ये है ना आपके। अब बात आती है सर इसको काउंट क्यों नहीं किया जाता, इनको काउंट क्यों नहीं किया जाता, ठीक है ना। इन्हें काउंट इसलिए नहीं किया जाता, ये ना रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है अगर ये रेडियो एक्टिव है, कोई साइंटिस्ट वगैरह अगर इन पे रिसर्च करता है तो बेटा जी ये ना रेडियो एक्टिव किरणें निकालते हैं, अल्फा हुआ बीटा हुआ गामा हुआ, तो ना नहीं करना चाहते, अपनी जान जोखिम में कौन डालना चाहता है, ठीक है ना। इन ज्यादा बात इसमें बात नहीं की जाती। ये ना 7th पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 7th किसके बेटा पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे आपके इसमें होंगे बेटा रेडियो एक्टिव होंगे। अगर ये क्वेश्चन बनता भी है नीट में कि बेटा कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें सारे के सारे बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो आप क्या दोगे 7। कंफर्म ना। चलिए तो हम इनकी बात करते हैं बेटा, ये सारे के सारे कोई भी एलिमेंट Zn हुआ, जिंक हुआ, कैडमियम हुआ, बेटा कौन सा हुआ मरकरी हुआ, ये आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या नहीं, कंफर्म करिए, है ना। यहाँ से बेटा एक बार बताइए, यहाँ से यहाँ तक आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, सर समझ में आता है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो ये भी तो आपके डी ब्लॉक में होंगे, लेकिन इनके पास बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक
आप इन्हें क्या बोलोगे बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों सर? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। बस आप बाहरने वाले को आप क्या नहीं बोल सकते बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बेटा जी कंफर्म। चलिए अब बात करते हैं आगे। ऐसा है क्या? चलिए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, क्या लिखा हुआ है आपका? गायब हो गया क्या? इधर से ही हो जाता है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं बेटा। देखिए हम बात करते हैं ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट। एक पॉइंट से भी आता है बेटा, लिखा हुआ है ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, सबके सब ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं क्या डी ब्लॉक होंगे? हाँ सर ऑफ कोर्स होंगे, है ना। कह रहा है ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन। कहने का मतलब है वही बेटा, है ना, कि सबके सब हमारे हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं, बट सब ट्रांजिशन बेटा डी ब्लॉक नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये बात बोली गई है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कि सब के सब आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन होते हैं नहीं। क्यों? 12वां ग्रुप आपका छूट गया है। ठीक है ना, इसलिए अगर यहां पर मैं बात करूं, देखिए इसकी बात करते हैं इंटर इनटू। हाँ ये बात तो आपको पता थी ना। कह रहा है एलिमेंट्स विच लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सबसेल इज कॉल्ड अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये बात तो आप जानते हैं। ठीक है ना, कि हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वह इसमें जाता है बेटा डी ब्लॉक में जाता है तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह दोगे। इसके बारे में और बात करते हैं। लिखा है बेटा जी फोर्थ पीरियड, पता है ना n की वैल्यू बेटा जी कितनी होगी? यहाँ पर n की वैल्यू 4 होने वाली है। n की वैल्यू बेटा जी कितनी होगी आपकी? 5 होने वाली है। n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 6 होने वाली है। कंफर्म? जब n की वैल्यू आपकी 6 होने वाली, लिखा हुआ है बेटा 3d सीरीज। 3d सीरीज का मतलब होता है ये ना n-1 कर दो तो वो d सीरीज आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अगर मैं यहाँ पर n-1 कर देता हूँ बेटा, n की वैल्यू कितनी रखता हूँ? 4 रखता हूँ, -1 रखता हूँ, तो ऑफ कोर्स बांटते बेटा कितना आने वाला है? d आने वाला है। तो इसे क्या बोल दोगे बेटा? 3d सीरीज बोल दोगे। ऐसे ही बेटा जी n जब आपकी वैल्यू 5वां पीरियड 5 पीरियड को आप बेटा जी क्या बोलते हैं? 4d सीरीज भी बोलते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है अगर n की वैल्यू 6 है, पीरियड नंबर कितना है बेटा? पीरियड नंबर आपका कौन सा है? 6 है, तो उसके आगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट आता है वो बेटा जी उसका सीरीज का नाम क्या होगा? तो 5 सीरीज। अब इतना बताइए जो डी ब्लॉक था आपका, डी ब्लॉक में स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? डी ब्लॉक में स्टार्टिंग बेटा जी कौन सा हुआ? पीरियड नंबर कौन सा था बेटा? 4 ही तो था। तब यहाँ से स्टार्ट हुई, तो पहले सीरीज को बेटा जी पहले को क्या कह दोगे? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोल दोगे। सेकंड को क्या बोल दोगे बेटा? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बोल दोगे। और थर्ड को बेटा थर्ड। और फोर्थ वाला कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि रेडियो एक्टिव है। कंफर्म ना? और आगे इसके कुछ होता नहीं, इसीलिए। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन। ठीक है ना, इतना कंफर्म हुआ। आगे बात करते हैं बेटा। ये आ गए आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके लिए लाए हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ, देखिएगा यहां पर कुछ इस टाइप से लिखा गया है। देखो यहाँ पर लिखा है 3d सीरीज, आप समझ गए। n की वैल्यू बेटा जी कितनी होने वाली है यहाँ पर? और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होने वाली है? और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होने वाली है बेटा? 6। कंफर्म? चलिए अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें बेटा, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर आपको भी पता था, अभी बताया था। कितना होता है बताइए? 21 ना। कंफर्म हुआ सर? इसका 21 हुआ। एटॉमिक नंबर बात करते हैं 21। इसका बेटा 22, इसका बेटा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और बेटा 30। कंफर्म हुआ? ठीक।
अब 30 तक आपके हो गए, 21 से 30 तक हो गए। अब आप हमें इतना सा बता दीजिए, अगर ये 30 हो गए तो इन्हें ना जो 4D सीरीज है ना, जिसे बोलते हैं आप 3D सीरीज, 3D सीरीज को आपको याद भी तो करना होगा ना, कि सर ऐसे थोड़ा हो जाता है कि समझ में आया नहीं आया बस, है ना, अब हो गया। ऐसा कुछ नहीं बेटा, याद करने की कुछ ट्रिकें होती हैं, वैसे तो याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप सही ढंग से याद करोगे तो वैसे आप याद करोगे स्कैंडियम, टैक्टेनियम वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, तो भूल जाते हैं कि इसके बाद क्या आ रहा है, तो ये सब नहीं पता रहता। तो ये ना आप कुछ ट्रिकों से याद कर लेते हैं। आपने प्रोडक्ट टेबल याद कर रखी होगी। अब मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ट्रिक को उठाइए, मैंने जो आपको याद है वही रखिए, लेकिन जिन्होंने आज तक याद नहीं की है वो उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके ट्रिकों के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी बात करते हैं बेटा, ये पूरी 3D सीरीज की ट्रिक है। इसके बोल सकते हैं आप शक, और इसे बोलते हैं बेटा शक्ति, और साथ में वान। वो आपने देखा होगा जूनियर जी, है ना, हाँ शक्तिमान, वो देखा होगा शक्तिमानी गंगाधर बताना मत किसी को, है ना, ऐसा कुछ, ठीक, ये बात आती है। शक्तिवान, फिर यहाँ पर बेटा करे मंजन, करे मंजन। अब बेटा सुबह सुबह उठा है तो सुबह सुबह उठ के ब्रश वगैरह करने गया, तो शक्तिवान करे मंजन, फिर कौन निकाले, फिर कौन निकाले कुएं से जान, कुएं से जान। कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा बेटा कुएं में गिर गया तो शक्तिमान सुबह सुबह उठ के मंजन करने बैठा है, उसे ना, उससे अपने व्यस्त है वो, उसे नहीं पता क्या है, तब तक पता चला कौन निकाले, मतलब कौन बचाएगा जान। तो होता है शक्तिवान करे मंजन, फिर कौन निकाले कुएं से जान। 3-4 बार बोल के कंफर्म होने वाला है। शक्ति से व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं ना, तो वैसे ही तो होता है, शक्तिवान, फिर बेटा करे मंजन, फिर कौन निकाले कुएं से जान। कंफर्म हुआ सर? 3D सीरीज हम 1-2 बार रीड करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा, कंफर्म। अगली बात कर लेते हैं हम बेटा, वाई की बात करते हैं, है ना, ये होती है। तो ना आपने दोस्ती सुनी होगी कि लड़कियों की भी दोस्ती होती है, दोस्ती नहीं दोस्तानी बोलते हैं ना, और लाइक लड़कों की दोस्ती होती है तो दोस्त बोल देते हैं अपने लोग। आइए बात करते हैं इन चीजों में। हम n बराबर 5 की बात करते हैं, तो यहाँ से बात करते हुए चलते हैं, देखिए, है ना, ध्यान से सुनिएगा। यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, यारी का मतलब है ना कि हमारी दोस्ती है ना, वो साथ में लेके चलो। यारी जरा निभा मौत तक, मौत तक। कहने का मतलब है यारी जरा निभा मौत तक। देखो दोस्ती करो तो अच्छी करो, ना करो तो मत करो, दोगलापंती ना करो, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट, रुकावट रहा पड़े, रहा का मतलब आप समझते हैं ना, रास्ते में, है ना, रुकावट रहा पड़े तो क्या करना चाहिए, आगे कूद, आगे कूद। आगे कूद का मतलब उसे छोड़ छाड़ दो। जैसे है ना, कोई दोस्त होता है कि ना, तू भैया 500 रुपए दे दे, बोले ले ले भाई, बोले दोबारा ना दूंगा, बोले ठीक है मत देना, फिर वो दूसरे दिन मांगता है भैया अपने रुपए देते हमें, है ना, तो वो कहता है ऐसा है मैं अब ना देने वाला। तो वही सब बातें आती है। अगर कुछ रुकावट आ रही है बीच बीच में, दोस्ती टूट रही है किसी बात को, तो होता है, जैसे ना दोस्तों में गाली वाली दे देते हैं बहुत सारे, है ना, होता ही है कि गाली वाली चल जाती है। अब यहीं पर आप एक बात बताइए, अगर उस गाली को लेके बैठोगे फिर भी नहीं है तो उसे माफ करो, आगे बढ़ाओ अपनी दोस्ती, ऐसा होता है। तो यार देखिएगा, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े आगे कूद। दोस्तों में होता है करने का तो भाई करने का, ठीक है, उसमें ये नहीं पूछा जाता कि कैसा है कैसा नहीं है, ये सब। तो यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े आगे कूद, ये होता है। अब हम बात करते हैं 5D सीरीज की, और 5D सीरीज जैसे ये ट्रिक थी आपकी, शक्तिवान करे मंजन, फिर कौन निकाले कुएं से जान। दूसरी थी कौन सी थी, 4D सीरीज की, n बराबर 5, पीरियड नंबर आपका कौन सा होगा, 5वां होगा। तो इसमें आती है क्या आता है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े तो आगे कूद। और ऐसा ही आपका आता है 5D का। तो 5D का आप याद कर सकते हैं, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे ओसामा, रे ओसामा, इराक की तरह, किसकी तरह, इराक की तरह, इराक की तरह। पिटाई और होगी, पिटाई और होगी, ठीक है ना। ये आप इस टाइप से याद करना चाहें तो इस टाइप से याद कर सकते हैं।
इस टाइप से याद करना चाहें तो इस टाइप से याद कर सकते हैं, अगर आप ऐसे याद नहीं करना चाह रहे तो बेटा ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये है सचिन या लाला अच्छा है, तेरी जरा हाफ रब, बेनवाब थे करोड़ मूल वाला, मन तक रीना फिर रूठा ओसामा, कोरियर नहीं पढ़ोगे पिटोगे, कौन आगे आया जिंदगी कड़वी है जी। ठीक है ना, आप चाहे ऐसे याद कर लेना चाहे आप ऐसे याद कर लेना, आपको याद करना है, हमें तो याद हो चुकी है। ठीक है ना, ऐसा। तो अब आप एक बात बताइए हमें, ये तो आपने याद कर ली, सही समझ में आता है। सर अपने थे कहाँ, तो इसे रेस कर दूं फिर नहीं करूं, रुकेगा तो ऐसे टाइप से रेस कर देते हैं। ठीक है ना, मेरे को होता भी नहीं है, चलिए वो सब हो जाएगा। देखिए अब इनकी बात कर लेते हैं ना। अपना बचा हुआ है कौन सा, एटॉमिक नंबर कंफर्म हुआ अपना। सर एटॉमिक नंबर आपका कंफर्म होता है। अगर मैं यहीं पर बात करूं किस चीज की बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। सर ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसमें दो ही होंगे बस, और कुछ नहीं करना है आपको। आपको पता है ना जो 3D थी, 3D में आपका इलेक्ट्रॉन्स किसमें भरा जाता था, 3D और 4s में, कंफर्म ना। यहाँ पर भरा जाता था किसमें बेटा, 3D में और 4s में भरा जाता था। यहाँ पर वही बेटा जी किसमें भरा जाएगा, 4s में, और बेटा जी किसमें भरा जाएगा आपका 4D और 5s में। ठीक है ना, यहाँ पर आपका किसमें भरा जाएगा बेटा, 5D, और बेटा जी कौन सा होगा आपका 6s। कंफर्म हुआ। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ ना याद रखना है बस हल्का सा। यहाँ पर बेटा जी कितना है, 21 लिखा हुआ है ना, इसका उल्टा कर दीजिए। 21 का उल्टा करोगे तो बेटा जी इसमें कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले, ऊपर कितना आने वाला है 1, 1 हो गया। ऐसे यहाँ बेटा जी इसका करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इसका 2 2 हो जाएगा, इसका बेटा जी कितना हो जाएगा आपका 2 3, और इसका बेटा ऐसा। कंफर्म। अब आना चाहिए था क्या बेटा, आना चाहिए था 3D 4 और 5s 2, लेकिन मैंने कहा ना एनर्जी बराबर होती है ना, इसका छत इधर पहुंच जाते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाते हैं, तो ऐसा कुछ देखने को मिला। तो इसका जो आया वो बेटा जी क्या आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 5 और बेटा 4s 1 ऐसा, और कहीं आपको कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। फिर से इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा करोगे तो बेटा जी कितने आने वाले हैं, 3D 5 और बेटा 4s 2। कंफर्म। यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर बेटा जी कितना आएगा 3D 6 और बेटा जी कितना आएगा आपका 4s 2। नॉर्मल है, बस उल्टा करते रहिए और कुछ नहीं है इसमें। 3D 7 4s 2 ऐसे यहाँ पर आएगा बेटा, 3D 8 यहाँ पर 4s 2। लेकिन फिर से वही बात आ गई बेटा किसमें, CU में। अभी देख के आ रहे थे ना अपने, CU का ही देखा था, कॉपर का ही तो देखा था बेटा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी बराबर कूद जाता है। तो 3D बेटा जी कितना हो जाता है 10 हो जाता है, 4s कितना हो जाता है 1 हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 3D 10 और 4s 2। कंफर्म। बस आपको 2 केस याद रखने हैं, ज्यादा नहीं। s का उठा के p को ठोक देना, खत्म बात। s को उठा के इधर से इलेक्ट्रॉन उठाया बेटा, और आप किसे देना है, p वाले को इलेक्ट्रॉन्स दे देने, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो मैंने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उठा के किसे दे दिए बेटा, आगे वाले को दे दिया है ना। तो यहाँ पर वैसे भी एक बढ़ रहा था, एक और बढ़ा दिया 5 हो गया। आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो आपका बेटा जी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक बेटा आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। बाकी आपको किसी का कुछ याद रखना नहीं है, उल्टा कर दीजिए, कंफर्म हो जाता है। अगर मैं इनकी बात करूं बेटा, इसमें क्या होगा आपका, इसमें वो ये बेटा इसका 39 एटॉमिक क्या है, वेट है, वो नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 39। इसके कितने होने वाले हैं, इसका बेटा इसका 42, इसका 43, यहाँ पर 45, यहाँ पर 46, 47, इसका बेटा 48। कंफर्म। अब बात वही आ रही है, इनमें सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ बेटा जी कहाँ देखने को मिलेगा, जिसपे स्टार लगा हुआ है मतलब पैरेडियम पे। इसमें कितना होता है, इसमें ना दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के, वैसे इसका आना कितना चाहिए था बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आना चाहिए था 4d8, 8वें वाले में ना देखो ना, अब 4d8 को कितना होना चाहिए था बेटा 5s2 होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लिया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ऊपर कितने हो गए बेटा टोटल 10। बस इसे याद रखना, बाकी यहाँ फिल करते रहना। लास्ट वाले का इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बेटा, फुलफिल आएगा, पूरा भरा हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा बेटा 10 और लास्ट में बेटा 5s2। कंफर्म हुआ यहाँ तक। अगले हम बात कर लेते हैं
अच्छा ये लिखना होता है? हाँ सर, नहीं सर फोटो है सर। अच्छा टाइम दिया जाता है कि लिखने का? नहीं सर नहीं दिया जाता, फोटो खींचा जाता है बस। हाँ कर लीजिए। इनका बस याद रखिएगा थोड़ा सा ना, इसमें ये ना, अच्छा ये ऊपर पहुंच गया, रुकना एक मिनट, वो नीचे कर देते हैं आपके लिए। यहाँ पर आ जाएगा सर। चलिए इसमें ना आपके दो केसेस आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले में देखा जाएगा सबसे ऊपर बेटा, तो आपका जो कौन सी सीरीज थी, अभी सीरीज की बात की है बेटा। देखिए अगर हम बात करते हैं बेटा 3D सीरीज है ना, किसकी बात करते हैं 4D सीरीज, और किसकी बात करते हैं बेटा 5D सीरीज। इसमें असम्पशन केस क्या थे बेटा, असम्पशन केस दो केस थे बेटा, और इसमें बेटा जी कौन सा केस है, एक केस है, और इसमें बेटा जी कौन सा है, सिर्फ एक केस है, वो कौन सा है बेटा PD वाला, ठीक है ना। इसमें कितना आता है बेटा 59 आता है, कितना आता है 6s1 आता है, ये ना लास्ट वाले आप याद रखो, ये ना सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते ही दिखाते हैं, ऐसा होता है। ये वाला एक ही हुआ आपका PT वाला, और वो वाला कौन सा था, प्लेटिनम वाला था, ऊपर बेटा जी कॉपर था और एक और था, ठीक है ना, ऐसा कुछ। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस आपको पूरी डी में से आपको कितने अक्षर याद करने हैं, मुश्किल से 4, इससे ज्यादा आपको कुछ याद करना नहीं है अभी। अगर मैं यहीं पर आगे बात करूं तो देखिएगा, देखिए यहां पर बात करते हैं, लिखा हुआ है सर जो अपने इलेक्ट्रॉन थे वो ऐसा क्यों कर रहे थे कि कहीं पर असम्पशन आपको देखने को मिल रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था, तो उसका रीजन बेटा जी यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बेटा जी किसमें NS वाले में, और बेटा जी किसमें ये कितना बेटा N-1D वाले में, और बेटा जी NS वाले में, इन दोनों में जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, सब सेल इज वेरी लो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन इजीली बेटा ट्रांजिट कर जाते हैं किसमें बेटा बिटवीन टू सब सेल, और तब हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, इनरेगुलर ट्रेंड मिलता है देखने को, किसमें देखने को मिलता है बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब आप एक बात बताइए, जैसे आपकी एनर्जी ना लेकिन सेम है तो पता ही नहीं लगता उन लोगों को कैसा है। जैसे हम बात करें ये वाला आपका किसका हो गया बेटा N-1D का हो गया, ये बेटा जी किसका हो गया S का हो गया, किसका हो गया NS का। तो इसमें ना एनर्जी मान लो आप कितनी है बेटा 50 किलो कैलोरी पर मोल है ना, किलो कैलोरी पर मोल। इसमें भी बेटा जी कैसे 50 की जगह 51 किलो कैलोरी पर, है ना, ऑलमोस्ट सेम रहती है ना, जैसे थोड़ी बहुत छत ऊपर रहती है थोड़ी नीचे रहती है, तो ना बच्चे कूद जाते हैं, ऐसा होता है, इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तो पता ही लगता किसका कौन सा ट्रेंड है। और अधिकांश तक बेटा जी कहाँ से जाते हैं बच्चे, कहाँ जाते हैं, एस से ही कहाँ जाते हैं बेटा डी में ही जाते हैं, ठीक है ना, डी वाले में ही जाते हैं, ऐसा कुछ देखने को हमें मिलता है। तो ये बात आपको पता लगी कि ये फिर आप जो इनरेगुलर ट्रेंड था वो हमें क्यों हो रहा है, तो क्यों हो रहा है बेटा एनर्जी डिफरेंस के कारण, एनर्जी डिफरेंस है इसीलिए हमें ये बात देखने को मिल रही है। अगर हम आगे बात करते हैं, देखो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, जनरल प्रॉपर्टी करने वाले हैं, किस ब्लॉक की पढ़ने वाले हैं बेटा डी ब्लॉक की पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर के लिए आपको बेटा जी थोड़ी बहुत नॉलेज अपनी यूज करनी पड़ेगी, जो प्रीवियस चैप्टर आपके हो चुके हैं ना उसके लिए। तो अगर इसकी बात करूं मैं, देखिएगा लिखा हुआ है बेटा जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और ना डी ब्लॉक में पहला जो आपकी प्रॉपर्टी आती है वो आपकी क्या आती है बेटा मेटेलिक कैरेक्टर। और मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा मेटल, है ना। अब मेटल क्या होता है सर, मेटल क्या होता है बेटा, मेटल होता है भाई आपका धातु, और ये तो ना मेटल माने धातु, ये बात आपने बोल दिया, वो मेटल का हिंदी मीनिंग है मेटल। मैं पूछ रहा हूँ अगर मेटल होता क्या है, कैसे पहचानो भैया ये मेटल है आपका,
है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर आपका कोई भी ये वाला जो एलिमेंट्स होगा, अगर आपसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, लॉस कर देता है ना, लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट की तरह, ऐसा कुछ है। लिखा हुआ है ऑल आर मेटल गुड कंडक्टर हीट का एंड बेटा इलेक्ट्रिसिटी। क्या बेटा, गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब आप एक बात बताइए, जैसे आपने देखा होगा लोहा होता है ना बेटा, लोहा भी तो एक मेटल है, उसे गर्म करो तो वो गर्म रहता है नहीं रहता है। तो बेटा जी क्या करेगा, हीट का क्या करेगा बेटा, कंडक्ट करता है। कंडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहाता है। बहाने का मतलब समझे ना मुझे। अगर आपने करछुली देखी है इसे, लाइक खाना बना रही मम्मी, चूल्हे पे खाना बना रही, कहीं बना रही गैस पे बना लें, ठीक है ना, रखा हुआ है, और आप देखा होगा तो जो भगोना है वो गर्म हो चुका है क्योंकि हीट वहां पर आ रही है। अगर मम्मी करछुली इसके ऊपर रख देती है तो देखा होगा करछुली गर्म क्यों हो जाती है ना, करछुली गर्म इसलिए हो जाती है क्योंकि बेटा मेटल है। मेटल बेटा जी क्या करता है, हीट को कंडक्ट करता है, मतलब हीट जब भगोना गर्म था तो वहां से आपकी करछुली भी गर्म हो गई, है ना। ऐसा नहीं है वो ठंडी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम पकड़ोगे तो चलोगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। कह रहा है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी या फिर ये सब है ना कंडक्ट कैसे होते हैं, ये ना इलेक्ट्रॉन के द्वारा होते हैं। अब आप जानते हैं जैसे आपका Fe है बेटा, क्या है आपका Fe है, Fe मेटल है, ये बात समझ में आती है सर, है ना, आयरन ही है एक प्रकार का, लो Fe का आयरन। अब ये ना मेटल है तो मेटल बेटा जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन बेटा जी लॉस करता है तो हमें इतना बताइए, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इसमें आप जो पूरी कंडक्टिविटी का खेल है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है ना, यहाँ से बाहर ले जाना है ना, कोई चीज ट्रांजिट कर रही है, कंडक्ट हो रही है, तो वो कौन करता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन ही करता है। कौन करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन ही करता है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई मुझे कि अगर मैं बात करूं, अगर बात करते हैं बेटा ऑल मेटल गुड कंडक्टर किसका बेटा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो कौन कराता है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन बेटा जी क्या कहोगे आप, इलेक्ट्रॉन्स कराते हैं, कंफर्म हुआ। इलेक्ट्रॉन आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, ये हमारा अधिकांशतः देखने को मिलता है मेटल में, कंफर्म। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है बेटा मेटेलिक कैरेक्टर ट्रांजिशन एलिमेंट इज लोअर देन एस ब्लॉक। देखो ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट आप समझ गए। अगर मैं Zn को उठा लूं, किसे उठा लूं बेटा, जिंदगी कड़वी है जी, बेटा इनकी बात कर लेते हैं। ये बेटा मेटल है, ठीक है ना, ये मेटल है, समझ में आता है। अगर मैं बेटा इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराऊंगा तो क्या वो पास आउट होंगे, नहीं होने वाले। क्यों नहीं होने वाले भैया, क्योंकि ये ना इन्हें है तो मेटल, इलेक्ट्रॉन तो देते हैं, ऐसा भी नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं देते, लेकिन ना बहुत ज्यादा हीट पे देते हैं जाके, इन्हें ना तोड़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा हीट दोगे तब कहीं जाके ये बॉन्ड बनाने वाले हैं, तब आपके इलेक्ट्रॉन्स वहां पर निकलने वाला है, ऐसा कुछ है। लिखा हुआ मेटेलिक कैरेक्टर, करेक्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज लोअर, लोअर होगा मतलब बेटा जी कैसा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर ट्रांजिशन एलिमेंट का कम होगा कंपेयर टू बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका कौन सा है बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये आपका कौन सा है बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये कौन सा आ जाता है आपका बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसी ये तो छोड़ दिया जाता है बेटा ट्रांजिशन में, है ना, ट्रांजिशन में यहाँ 12 वाला छोड़ दिया गया, आप यहाँ पर उठाओगे डी वाला। तो कह रहा है डी वाला हमारा इतना अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर नहीं दिखाता है कंपेयर टू बेटा एस के, एस वाला अच्छा दिखाता है। सर ऐसा काहे, तो आपसे एक बात बताइए, अगर ये हमें देखने को मिला कि ये ज्यादा दिखाता है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, इसकी बात कर लेते हैं। तो हमें एक बात पता लगी कि यहाँ पर हमारा जो एस ब्लॉक है वो हमारा अच्छा मेटल होगा, ये बात तो कंफर्म हुआ कि मेटेलिक कैरेक्टर जो बेटा ज्यादा दिखाएगा वो अच्छा मेटल ही वो होगा कौन, एस ब्लॉक। और रीजन आता है सर एस ब्लॉक काहे होगा, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बेटा जी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज कैसा होता है बेटा, छोटा होता है, कंफर्म ना। अगर मैं बात करूं बेटा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका साइज बेटा जी क्या करता है, डिक्रीज करता है ना बेटा, साइज डिक्रीज करता है। तो डी वाला कहाँ मिलेगा, इधर, एस वाला कहाँ मिलेगा, यहाँ। अब आप मुझे इतना बताइए, अगर मैं यहीं पर बात करूं, ये मैं बनाता हूँ बेटा कौन सा, एस वाला, और ये क्या बनाता हूँ आपका बेटा, डी वाला। इसका साइज बेटा छोटा है, ये डी वाला है, ये बेटा कौन सा है, एस। इसका साइज बेटा छोटा है, इसका साइज बड़ा है। अब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेटा न्यूक्लियस के पास है, ये बेटा न्यूक्लियस के थोड़े से दूर है। अब आप बताइए
किसे कौन जल्दी छोड़ेगा, क्या S वाला जल्दी छोड़ देगा या बेटा D वाला जल्दी छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन्स को? S वाला जल्दी छोड़ देगा। क्यों? दूरियां बढ़ गई, कहते हैं ना कि दूरियां बढ़ जाती हैं तो बॉन्ड टूट जाते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि D वाले की, D वाला ना पास में है, अब D वाला पास में है तो पकड़ के अच्छे से लगेगा, लाइक ये पेन समझ लो आप, जो भी है पेन ही, तो ऐसे पास में रखोगे तो पास में है, पकड़ के रखोगे कुछ जोर से। अब यही दूर चला गया तो मैं ना नहीं पकड़ पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है ना, तो ये जरा से छूट जाएगा, ऐसा कुछ है। तो दूरियां बढ़ने से बेटा बॉन्ड कमजोर हो जाता है, जब बॉन्ड कमजोर हो जा रहा है तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जल्दी निकलेगा, और जल्दी निकलेगा का मतलब है बेटा जी मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा दिखाएगा। कंफर्म हुआ? ठीक है, तो हमें ये बात तो कंफर्म हुई कि बेटा स्मॉल साइज कैसा होगा, अगर हमारा स्मॉल साइज है, अगर हमारा कैसा है बेटा स्मॉल साइज है तो समझ में आता है कि अगर हमारा स्मॉल साइज है किसका बेटा, डी वाले का, इसीलिए पहला रीजन तो ये हुआ। दूसरा आता है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा। डी वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है या फिर बेटा एस वालों की? अब सर बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है ना, कंफर्म तो ये है कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्ड को पकड़ने की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो ताकत है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर डी वाला है, साइज छोटा है बेटा, साइज छोटा है तो पास में है, पास में है तो पकड़ के अच्छे से रख पाओगे, अच्छे से रख पाओगे तो हायर एन बेटा जी किसकी होने वाली है, ये वाले आपके कौन से हैं, डी वाले, ये वाला है बेटा एस वाला, है ना बेटा, एस वाला। तो ऑफ कोर्स बात है ये ना पकड़ जो है वो कैसी होगी बेटा, ज्यादा होगी। और वैसे भी हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है बेटा, बढ़ती है, और आपका साइज बेटा जी क्या करता है, घटता है। सही है? अगर ये बेटा स्मॉल है तो ये कैसा होगा, हाई ही होगा। तो बात दोनों में सेम आ रही है। अगर हमारा बेटा जी साइज कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी बेटा, हाई होने वाली है। कंफर्म? अगर हम बात करते हैं बेटा अगला, हम बात करते हैं बेटा डी लिखा हुआ है, डी ब्लॉक एलिमेंट हैव हाई एटॉमिक नंबर देन बेटा किससे, एस से। ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका वो क्या करता है बेटा, बढ़ता ही है। क्या बढ़ता है, एटॉमिक नंबर। अभी आपने देखा ना बेटा लेफ्ट टू राइट 21, कहां बढ़े थे बेटा 20, 22, फिर बेटा 23, फिर बेटा 22। एटॉमिक नंबर आपका क्या कर रहा है बेटा, इस साइड जाने पे इंक्रीज कर रहा है। लिखा हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट हैव लेसर साइज, कैसा है बेटा, किससे बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली। कह रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा कैसा रखता है, साइज छोटा रखेगा, सो कैन नॉट, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा क्या है, कैन नॉट। सबसे पहले आप बेटा जी नीट होगा, नीट पेपर होता है, उस पेपर में सबसे आपके पास वो मिलने वाला है, पेपर मिलेगा तो ना सबसे पहले इस क्वेश्चंस में गलती हो जाती है, बच्चे ना नॉट नहीं देखते, वो ना पढ़ तो लेते एक बार तो इनके कंफ्यूजन हो जाता है कि नॉट लगाना है या सही लगाना है या गलत लगाना है, उसमें लिखा होता है नॉट, तो सबसे पहले पेपर मिले नॉट पे मार दो गुल्ला, है ना, इस टाइप से भैया ये हमें देखना है। तो बार बार निगाह यहाँ आ जाएगी, क्वेश्चंस गलत होने के चांस कम हो जाते हैं, है ना, मतलब होते नहीं है, ये है। तो लिखा हुआ है नॉट, कह रहा है आपका साइज छोटा है तो आप इलेक्ट्रॉन बेटा अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा, नहीं निकाल पाएगा वहां से, ये बात कर रहा था, लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली। कह रहा है अगला बेटा जी डी ब्लॉक एलिमेंट क्या रहेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू n-1 सर्चर। ये तो बहुत पहले बता रखा था कि हमारा अगर मैं बात करूं n की वैल्यू बेटा जी कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा, n-1d में जाएगा, तो यहाँ पर क्या आने वाला है बेटा, तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कहाँ एंटर करता है बेटा, n-1d में करता है। जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड प्रॉपर्टी आती है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना, इसमें बस देखना है और कुछ नहीं। लिखा हुआ है बेटा n-1d, ये ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेटा जी किसकी बात करूं मैं, फोर्थ पीरियड की बात करते हैं, पीरियड देख लो, पीरियड कौन सा है बेटा, फोर्थ है, तो डी कौन सा होगा बेटा, 3d, इसके कौन सा होगा बेटा 4d, ये कौन सा होने वाला है आपका, कंफर्म हुआ यहाँ तक, ठीक। अब आप देखोगे बेटा जी इसमें कहां से कहां तक चलता है, तो आर्गन, ये तो आपका नॉर्मल, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना बेटा, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये
कि अगर हम बात करते हैं Ng, जैसे हम बात करें बेटा 4s है, ठीक है ना, 4s यहाँ पर कौन सा आएगा 3d 4s। अगर हम बात करें पीरियड नंबर 5 होगा तो कितना आएगा बेटा 4d 5s। इसका कितना होगा बेटा 5d, और यहाँ पर n की वैल्यू रख के देखिए, अगर मैं n की वैल्यू रखता हूँ, n की वैल्यू अगर रखते हैं बेटा कितने रखें 4 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, एक माइनस कर दिए कितना आ जाएगा 3d, और यहाँ पर कितना हो गया बेटा 4s। क्या ऐसे बना हुआ है यहाँ पर 4s और बेटा 3d। यहाँ पर n की वैल्यू कितना रख दें बेटा, n की वैल्यू आप रखते हैं बेटा 5, अगर 5 रखते हैं तो यहाँ पर कितना होगा बेटा 4d हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा बेटा 5s हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही भरा गया है। आप जानते हैं s का मतलब होता है एक ऑर्बिट होता है ना बेटा, एक ऑर्बिट होता है। अगर हम d की बात करें तो d में आपके कितने होते हैं, ओवरऑल कितने होंगे बेटा 1 3 4 5 होते हैं। तो ओवरऑल बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, है ना, और 2 इसमें, 2 इसमें, ओवरऑल कितने भरे जाएंगे इसमें 10। इसमें बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे 2। तो यही कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है। कभी 1 आ जाता है तो कभी 2 देखने को मिलते हैं, कभी आपको कितना मिलता है बेटा 1 to 10 ये होता है। तो 1 से लेके 10 तक, 2 तक चलता रहेगा ये। और ये वाला कौन सा चलेगा बेटा n-1d वाला 1 to 10 चलने वाला है। ये नॉर्मल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, वैसे भी आप निकाल के बता सकते हैं इसका, ठीक है ना। कहां-कहां एक्सेप्शन था ये सब अपने देख चुके हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूं बेटा एटॉमिक साइज। इसमें ना एटॉमिक साइज में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एटॉमिक साइज से क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं यहाँ पे। देखिएगा हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं, लिखा हुआ बेटा एटॉमिक साइज। इसमें क्या होता है, कह रहा है एटॉमिक साइज इन रेगुलर ट्रेंड इन डी ब्लॉक एलिमेंट। इन रेगुलर ट्रेंड का मतलब बेटा जी कहीं बढ़ेगा तो कहीं घटेगा। ऐसा होता है क्यों, उसका सारा रीजन आपको देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है इन रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है हमें किसमें बेटा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपके सामने। ट्रांजिशन सीरीज बेटा फर्स्ट ही थी ना, इसके आगे अगर इसकी n की वैल्यू कितनी होगी अल्लाह, कितनी आने वाली है n की वैल्यू 4 आने वाली है, तभी तो आप इसे क्या बोल रहे हो 3D सीरीज बोल रहे हो। ये आता है, कह रहा है इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D बोलते हैं। एटॉमिक साइज फर्स्ट डिक्रीज, क्या लिखा हुआ बेटा डिक्रीज। फर्स्ट पहले क्या करेगा डिक्रीज करेगा, और फिर बेटा जी रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बेटा जी इंक्रीज कर जाएगा, है ना, पहले घटेगा। और वैसे भी हम जानते हैं ना जनरली ट्रेंड हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज आपका क्या करता है बेटा घटता है। और घटता क्यों है बेटा, उसका भी रीजन है। घटता इसलिए है क्योंकि वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है बेटा जेड इफेक्ट देखने को मिलता है ना। वहां पर जेड इफेक्ट का मतलब क्या है, ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाता है बेटा जेड इफेक्ट, ठीक है ना। आपने वैल्यू निकाली भी होंगी जेड इफेक्ट की। ये आपका जेड इफेक्ट क्या करता है ना, अपने सबसे बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, खींच लेता है तो साइज बढ़ता हुआ चल रहा था फिर। अब खींच लेगा तो हर बार खींचता रहता है, तो खींचता रहता है साइज क्या होता रहता है बेटा कम होता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना यहाँ पर बोला गया है कि आपका साइज पहले क्या करेगा बेटा डिक्रीज करेगा। तो कहाँ तक डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज बेटा जी कहाँ तक करेगा, ये आपका क्या हुआ डिक्रीज 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 कहाँ तक बेटा m1 तक, m1 तक डिक्रीज करता है। सर ये डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, अभी रीजन बताते हैं। m1 तक आपका डिक्रीज रहेगा, फिर बेटा जी क्या लिखा हुआ है रिमेन कांस्टेंट। इन दोनों का साइज कैसा हो जाता है बराबर हो जाता है। फिर बेटा जी क्या कर लिखा हुआ है इंक्रीज, फिर आपका क्या कर जाएगा बेटा इंक्रीज होता है। सर ये जो ट्रेंड है ये ऐसा क्यों हुआ, रीजन तो ये भी आ रहा है कि आपने बता दिया, हमने सुन लिया, समझ में आया। पहले क्या करता है बेटा डिक्रीज करता है, फिर बराबर हो जाता है, फिर आपका क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। सर ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये बढ़ता है घटता है, समझ में आया होता क्यों है ये भी तो बताओ। तो लिखा हुआ बेटा जेड इफेक्ट, ऐसा होता क्यों उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें ये आपका क्या था बेटा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का पहला ये ऑर्बिट है, ये बेटा आपका कौन सा है दूसरा है। अगर मैं इसकी बात करूं ये बेटा 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे बेटा 2 होते थे। अगर आप मैं पहले बात करूं ns की, इसकी बात कर लेते हैं स्कैंडियम की। स्कैंडियम के आउटर मोस्ट सेल d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे बेटा, d वाले में कितने थे, अरे एक ही तो था, लास्ट में याद करो एक ही था, ठीक है ना। अगर एक था तो बेटा जी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये क्या करेगा जब बाहर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, ये बेटा कैसा है यहाँ पर न्यूक्लियस है, इनमें ना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग जाता है, अट्रैक्शन फोर्स, और ये इसे रोक नहीं पाता, और ये रोक नहीं पाता तो इसी को बेटा जी आप क्या बोलते हैं जेड इफेक्ट बोलते हैं, है ना। बाहर की जैसे ये बात मान के चलो हम है न्यूक्लियस, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मतलब ये आपका पहली सेल हो गई,
वो आपके बहुत भीड़ लगी हुई है, ठीक है ना, भीड़ लगी हुई है, तो वो ना हमारी तरफ आएंगे, हमें मतलब लाइक पीटना ऐसा कुछ कह सकते हो, है ना, कि रखा है तो पास में आएंगे, तो ना ये हम दोनों मिलके, मैं तो इसे रोक ही नहीं सकता क्योंकि मैं कौन हूं, न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज है, तो ना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के कारण आएगा, तो यहाँ पर जो है अकेला वो न रोक पाएगा क्या, नहीं, तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चल रहा है, मतलब ये ना खींचता हुआ चल रहा है, तो यहाँ पर अगर ये है तो ये पास में से खींचोगे तो साइज बेटा जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, साइज बढ़ा था अब क्या हो गया, डिक्रीज, तो एक हुआ सर डिक्रीज हुआ, टी से एक और बढ़ाया बेटा क्या हुआ, फिर भी डिक्रीज हुआ, फिर भी बेटा बी का क्या हुआ, फिर भी डिक्रीज हुआ, फिर भी यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज, फिर भी क्या हुआ, डिक्रीज, अब यहाँ पर डिक्रीज हुआ तो 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन मिलके 4sp को रोक नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, 5 को ये रोक नहीं पाते, मतलब खींचता है, साइज इसीलिए क्या होता रहता है बेटा, डिक्रीज होता रहता है हर बार, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ना कि अगर आप बाहर का फोर्स और बेटा अंदर का फोर्स अगर बराबर हो जाए तो साइज रुक जाता है, तो आप एक बात रखो, अगर यहाँ पर 5 ये है आपके और बेटा 2 ये है, अब ना ऐसा होगा कि जब अंदर से फोर्स ज्यादा लगेगा तो बाहर वाले फोर्स नहीं लगा पाएंगे, तो साइज क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट हो जाता है, कंफर्म हुआ, ये ना कांस्टेंट होगा, कहां पर बेटा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाया कांस्टेंट, फिर एक और बढ़ाया कांस्टेंट, एक और बढ़ाया बेटा कांस्टेंट, लेकिन अब एक और अगर मैं बढ़ा दूंगा तो यहाँ तक तो आपका कांस्टेंट ही था, अगर एक और बढ़ा दूंगा तो साइज बेटा जी क्या करेगा, इसे धकेलना स्टार्ट कर देंगे, है ना, पहले ऐसा हो रहा था फिर कांस्टेंट हो गया था, अब ये क्या होगा, अंदर का फोर्स बढ़ेगा तो साइज करने लगेगा बेटा, बढ़ने लगेगा, तो इसने इसके कारण फिर ये साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए जाए तब ऐसा होता है, तो ये साइज समझ में ट्रेंड में आया होगा आपके, बोले क्या, अगर मैं साइज की बात करूं, जेड इफेक्ट बेटा जी इनवर्शिप ऑफ किसके होता है बेटा, एप्लीकेशन किसके बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट के, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, शील्डिंग इफेक्ट, एक शील्ड की तरह वर्क करता है, पहले क्या करेगा, बाहर वाले आने लगेंगे, है ना, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से नहीं रोक पा रहे हैं बाहर वाले को, नहीं, फिर जिस जैसे अंदर साइड में, आप एक बार बताइए, ये आपका कौन सा था बेटा, ये वाले आपके, ये वाला, ये कौन से का था बेटा, एस का था, ये आपका एस का तो था, ये आपके कौन से इलेक्ट्रॉन थे बेटा, डी वाले थे, जितने भी हम कौन से थे, डी वाले, आप जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे मतलब बढ़ाएंगे तो वो किस में बढ़ाओगे बेटा, डी में ही तो बढ़ाओगे, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते रहो, यहाँ वाले सेल्स बेटा जी क्या करते हैं, बाहर से फोर्स लगाते रहते हैं, इसी को बेटा जी हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट, है ना, ऐसा होता है। जेड इफेक्ट का फार्मूला क्या होता है बेटा, जेड इफेक्ट बराबर जेड माइनस सिग्मा, और ये सिग्मा क्या है सर, सिग्मा आपको बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की पावर है ना, पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये वैल्यू भी देता है, इसकी पूरी वैल्यू निकल के आती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है ना, इसकी बात करते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे बेटा लिखा हुआ है आपका डिक्रीज रैपिडली, यहां पर पूरा सब्सटेंस भी लिखा हुआ है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपका बेटा डिक्रीज रैपिड, क्या करता है, डिक्रीज करता है, कहां से बेटा, 3 to 7, 3 to 7 का मतलब है ये कौन सा होगा बेटा आपका, पहला, दूसरा, ये तीसरा, 12 है, मतलब उस डैश से नाम दिया गया है। ये आपका पीरियड की संख्या कितनी थी बेटा इसकी, चला गया क्या से, चलिए यहां पर बात करते हैं, लिखा हुआ है आपका, अगर मैं इसके पीरियड की बात करूंगा तो बेटा ये पीरियड तो आपको पता ही है 4 है, ग्रुप की बात करूंगा तो बेटा जी ग्रुप नंबर कितना है इसका, ग्रुप नंबर इसका बेटा 3rd है, इसका कौन सा होगा बेटा 4, इसका बेटा 5, इसका 6 7, और फिर कितना होता है बेटा 8 9 10, और फिर बेटा 11 और 12, ठीक है ना, तो ये कहना चाह रहा है पहले आपके 7 तक क्या करता है बेटा, क्या करेगा साइज, सर डिक्रीज होगा, है ना बेटा, ये इसका मतलब समझते हो ना, कि अगर इस साइड में खुला हुआ ज्यादा है तो उस साइड बड़ा हुआ है ना, इसका छोटा है तो बड़ा, ऐसा, तो ये ना यहाँ तक बढ़ता है, फिर ऐसा कैसा हो जाता है बेटा, कांस्टेंट हो जाता है, 8 9 10 लिखा हुआ बेटा, है ना, 8 9 और बेटा 10 बराबर रहता है, फिर आपका क्या करता है बेटा, लिखा हुआ है इंक्रीज कर जाता है, फिर इस साइड जाने पे आपका इंक्रीज कर जाएगा, क्यों होता है आपको समझ में आया, क्यों होता है बेटा, जेड इफेक्ट के कारण, और जेड इफेक्ट क्या दिखाता है बेटा, शील्डिंग इफेक्ट, है ना, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है बैरियर लगा दिया बीच में, उधर से आपकी कोई भी चीज नहीं आएगी, ऐसा कुछ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
देखिएगा बेटा, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो आपका है कौन सा FeCONI, इसको कहते हैं फीकोनी। फीकोनी, कोनी जाता है ये वाली है ना, फीकोनी ऐसा। तो फीकोनी का साइज बेटा कैसा होता है? इन दोनों का सबका बराबर होता है, नॉर्मल है। उधर जाने पे आप बढ़ा देना और इस साइड बेटा जी क्या कर देना, डिक्रीज कर देना। मतलब ऐसा क्यों होता है, उसकी भी रीजन है। उसका रीजन आपको पता है, ये जेड इफेक्ट होता है। और एक बात याद रखिएगा, ये तो आपका नॉर्मल था, किसका है बेटा? ये 3D का था। ये आपका कौन सा है बेटा? 4D का है। और बेटा जी कौन सा है? 5D का है। तो 5D और 4D का रिमेंस सेम रहता है। अगर मैं बेटा इनका डिफरेंस देखूं यहाँ पर, तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? सेम ही लेवल देखने को मिलता है। मतलब एक बात आती है कि अगर मैं यहीं पर बात करूं, बोले सर 3D का, और वैसे भी आप जानते हैं नीचे जाने पे साइज बेटा क्या करता है? जनरली बताइए, नीचे जाने पे पीरियोडिक टेबल में साइज बेटा क्या करता है आपका? डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है? इंक्रीज करता है ना। तो साइज तो नीचे जाने पे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका 4D और बेटा 5D का साइज कैसा होता है? कैसा होता है बेटा? इक्वल होता है, सेम हो जाता है। ठीक है ना, सेम होता है। लो, तो आपको एक बात पता चली। बोले क्या सर? अगर मैं बेटा जी 3D की बात करूंगा तो हमारा साइज किसका ज्यादा होगा बेटा? 4D का। और फिर 4D और 5D का साइज बेटा ऑलमोस्ट कैसा हो जाता है बेटा? बराबर हो जाता है। कंफर्म? ये तो अपने साइज की बातें कर रहे हैं। अगर मैं आगे बात करूं, देखो फिर से आपके एटॉमिक साइज के बारे में बात आ गई कि अगर यहीं पर बात करते हैं, हम यहाँ पर लिखा है जनरल प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट साइज की बात करते हैं। लिखा है ऑन मूविंग 3D to 4D, मतलब 3D to बेटा 4D जाने पे, नीचे जाने पे आप जानते हैं अगेन क्या करेगा? साइज इंक्रीज करेगा। अगेन किसमें बेटा? 4D एंड 5D का साइज बेटा कैसा हो जाएगा? रिमेन सेम हो जाएगा। वो किसके कारण होता है? वो बेटा जी किसके कारण होता है? लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझते हैं ना? ये आपको पढ़ाया जाएगा बेटा F ब्लॉक में, पता है ना? लेंथोनाइड सीरीज, एक्टोनाइड सीरीज, ऐसा कुछ सीरीज है। तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, 4D का साइज 5D के बराबर क्यों हो रहा है। तो ये बेटा जी इसे छोड़कर, इसे बेटा फिर से देख लो, ये कौन सा है बेटा? ग्रुप नंबर कौन सा है बेटा? ग्रुप नंबर आपका 3rd है। थर्ड को छोड़कर आपका क्या होता है बेटा? बाकी सब में लगने वाला। ये आपका 3D हुआ, ये आपका कौन सा? 4D, ये कौन सा बेटा? 5D। इनका साइज लगभग बराबर है। नीचे जाने पे साइज बेटा क्या करता है आपका? बढ़ता है। ये ट्रेंड पूछा जाता है कभी कभी। यहाँ पर ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और वो ये भी मान लेते हैं, अगर पूछा जाएगा बेटा ये वाले क्या ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं? तो सर है ना। इनमें सर क्यों नहीं लगता? वो बेटा लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो LA है, इसी का तो नाम लेंथोनाइड है। ये ना लेंथोनाइड अपने आगे अट्रैक्शन दिखाता है, पीछे अट्रैक्शन कुछ भी नहीं दिखाता। अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन बात देखिए बेटा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कर देना और अट्रैक्शन का ही मतलब है अट्रैक्शन कर देना। किसके द्वारा बेटा? पुअर शिल्डिंग DF इलेक्ट्रॉन। F की बात की गई है, इसीलिए हम किस में पढ़ेंगे बेटा? ये F में। चलिए हम बेटा बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, है ना बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मल आपको बता रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं बेटा जी किसमें? जनरल प्रॉपर्टी। किसकी बात करते हैं हम? 4th प्रॉपर्टी में पहुंचे हैं, जिसका नाम है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। इस आयनाइजेशन एनर्जी में होता क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? अच्छा 450 आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज समझ गए ना? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज समझे? ये ट्रांजिट करने वाली फर्स्ट, फिर कौन सी आएगी? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, फिर थर्ड वाली। मतलब ये फर्स्ट ही वाली तो है बेटा, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा फर्स्ट क्या करती है? देखो आप ये सब मत पढ़ो, आप एक चीज याद रखो, मैंने बताया था बेटा तो क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी क्या था बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है बेटा, किसकी होती है? साइज।
अब बात आती है सर ये आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, तो हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करूं, आयनाइजेशन एफिनिटी की बात करूं, ये ना नेम सेम रहते हैं, बस बच्चे को कंफ्यूज किया जाता है। तीन नाम एक जैसे हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, नाम एक ही है ना। कैसे छोटा बच्चा होता है छोटू मोटू आलू आलू, है ना। फर्स्ट इंक्रीज, पहले तो साइज क्या कर जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। अब आप यहाँ की बात देखिए, है ना, यहाँ पर आपको ट्रेंड तो पता था, किस चीज का ट्रेंड पता था बेटा आपको, साइज का। कंफर्म देखिएगा बेटा, ये साइज का पता था। क्या था सर, इधर जाने पे आपका साइज बेटा ये क्या कर देता था, यहाँ तक, ठीक है ना। फिर कैसा हो जाता था बेटा, फिर क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। ये सर आपने लिखा था अभी, हमारा आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बेटा, किसके, साइज के। तो बेटा उल्टा ही तो करना है और कुछ तो ना करना है, ऐसे इसका बराबर तो बेटा बराबर ही रहेगा, बराबर का उल्टा कुछ होता नहीं, ठीक है ना, ऐसा कुछ। लेकिन अब यहाँ पर बात करूं सर, ये बात ठीक है क्या, ये बात ठीक है क्या, नहीं। अब बात आती है बेटा एनर्जी की बात करते हैं। देखो एक बात बताइए आप, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्यों वो भी क्रिएट कर देते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाद में देखते हैं, पहले ये बताइए आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। ये तो बता दिया आयनाइजेशन एनर्जी, ये ट्रेंड बता दिया, होता क्या है बताओ, नहीं पता, अरे पूछ तो सकते हो सर आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। किसी भी कोई एलिमेंट उठाया है ना, उस एलिमेंट को, जैसे हमने उठाया कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, जैसे आप कार्बन उठा लो, ठीक है ना, कार्बन ना उठाओगे नाइट्रोजन उठा लो, नाइट्रोजन ना उठाओगे तो बेटा जी कौन सा, बोरान उठा लो, है ना, जो मन करे वो उठा लो आप। इन एलिमेंटों को आप जो एनर्जी देते हैं, जो आप एनर्जी देते हैं, देखिएगा अगर आप ऐसा कुछ है, बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, फर्स्ट H2, 2H2, 2 पे कितना आएगा बेटा, 4, तो ज्यादा हो जाएगा, 3 आने वाला है ना, ठीक। तो ये बात देखिए, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कुछ ऐसा भरे हुए होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी हमें मतलब नहीं है किनसे बेटा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल में भरा हुआ होगा उसे आपको निकालना है। और निकालोगे कैसे, अगर किसी दोस्त की या किसी दुश्मन की कुछ भी हुआ है ना, अगर उससे रुपए छीनने हैं तो कैसे निकालोगे भैया, तो सूंघोगे, सूंघोगे क्या कर रहे हो उसे, हीट दे रहे हो। अब हीट दे रहे हो तो कैसे बेटा, हीट ही दे रहे हो ना, तो उससे भैया दे निकाला, नहीं दे रहा तो 2-3 है ना, फिर भाई ऐसा कुछ। तो यहाँ पर एक बात बताइए, अगर आप इसे हीट दोगे, मतलब क्या, हीट का मतलब है बेटा एनर्जी, है ना, इसे आप एनर्जी दोगे तो एनर्जी देने पे ये अपना इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करता है, लॉस कर देगा। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि ये ना बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहा है, ये पास में इसके पास इतने हैं, ये क्यों नहीं निकाल रहा है। बाहर वाला इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है क्योंकि बेटा वहां पर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है। अभी तो बताया था ना, दूरियां बढ़ने से बॉन्ड कमजोर हो जाते हैं, और तो बाहर वाले से इतनी अच्छी पकड़ नहीं है, इसीलिए कहता है भैया ऐसा है तू जा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन जो आपने एनर्जी दी है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वही आपकी क्या कहलाती है बेटा, कंफर्म हुआ। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी किसी मेटल नॉन मेटल को आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा, आउटरमोस्ट सेल के, है ना, बाहर वाले बैलेंसर भी बोल सकते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने वाली, मतलब निकालने के लिए जो ऊर्जा दे रहे हो तुम, है ना, वही आपकी क्या कहलाएगी बेटा, चलिए यहाँ तक तो ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा जी कितना था, 3d10 कितना था बेटा, 4s1, इसका कितना था 3d10 4s2। बेटा एक बात बताइए, आप इलेक्ट्रॉन निकाल किससे रहे थे, 3d से, 3d से निकाल रहे बेटा, ये बेटा पूरे फिल हैं, भरे हुए हैं। जब बेटा किसी का घर पूरा बना हुआ है तो घर से निकलेगा क्या, नहीं, अच्छी खासी हीट देनी पड़ेगी। अच्छी खासी हीट का मतलब समझ रहे हो, अब पटाखे वटाखों से काम नहीं चलना इस बार, हाँ, है ना, ऐसा होता है। तो इनका जो ट्रेंड आता है बेटा कुछ ऐसे आता है, ट्रेंड क्या है इसका, ऐसे चल ही रहते हैं, फिर बेटा उधरी आपको ज्यादा देनी पड़ती है। वैसे तो देखो इसके इनवर्स प्रोपोर्शन देखा जाए तो बेटा क्या होगा, ऐसे हो जाना चाहिए था, है ना, इसके इनवर्स प्रोपोर्शन कैसा हो जाना चाहिए, ऐसे। लेकिन हुआ क्यों नहीं, क्योंकि बेटा जी इसका ना पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा हुआ है। कितना है 10, इसका बेटा 4s1, इसका कितना है 3d10, इसका कितना है बेटा 4s2। इसीलिए ये पूरे भरे हुए हैं, जब पूरे भरे हुए हैं तो अपना क्यों बिगाड़ना चाहेगा, है ना, ऐसा।
और कुछ नहीं है आपको। चलिए आगे देखें बेटा टाइम, देखते हैं आगे क्या हुआ है। आगे इनका साइज समझ में आया आपको, इनका कांस्टेंट रहता है, उधर जाने पे भी बढ़ता है ना, इधर जाने पे क्या करता है जैसे था, तो मतलब ओवरऑल आप याद रखो कि बढ़ता ही है। बस इनका फी को नी को याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। फी को नी का मतलब है फी को नी बराबर ही है, ऐसा। मेटलिक एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, चलिए देखिएगा। अच्छा में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग का मतलब समझते हो, कोई भी चीज गल जाए, है ना, और बॉइलिंग का मतलब कोई चीज उबल जाए, ऐसा। गलना और बॉयल करना ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? जैसे हम आपको दें कि एक लोहे का टुकड़ा दें जैसे, है ना, और कहें भी ये गला दो, और कोई किसका टुकड़ा दें बेटा, एक तो आपका आयरन का टुकड़ा दे दिया जाए आपको, और एक आपका किसका दे दिया बेटा, आइस का। अब आप बताइए किसका जल्दी पिघलेगा? तो बेटा ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसमें बॉन्डिंग नहीं है अच्छी। और मेटलिक बॉन्डिंग बेटा किसमें होगी? मेटल है, आयरन मेटल, तो मेटलिक बॉन्डिंग कैसी होगी? हायर होगी। मतलब एक बात समझ में आती है, जो हमारा मजबूत है, जिसमें बॉन्डिंग अच्छी है, उसमें आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी कैसा होगा? ज्यादा होगा। जो अच्छे से बंधा हुआ है, जो टाइटली है, ज्यादा हार्ड है, उसमें आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा कैसा होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। लिखा हुआ बेटा द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल। ये बात तो आप जानते हैं ना, डी ब्लॉक के आपके मेटल ही है बेटा, है ना। डी ब्लॉक के कैसे हैं? मेटल है। ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा देन बेटा किससे? एस से। एस से क्यों ज्यादा होगा बेटा? साइज छोटा है, पकड़ अच्छी है, पकड़ समझ रहे ना, साइज छोटा है, पकड़ अच्छी है। जब पकड़ अच्छी है तो बेटा जी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होने वाला है बेटा? ज्यादा होने वाला है। अरे आप खुद बताइए ना, ये आपका साइज में किसको ले लें? एस को ले लें। ये बेटा किसे ले लें? डी वालों को ले लें। तो डी वाले का साइज बेटा कैसा होगा? छोटा है। छोटा है तो बेटा इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कैसी है? ज्यादा है। ये बेटा जी कैसा है? दूर है। पकड़ कैसी है? कमजोर है। जिसमें ज्यादा है उसमें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कैसा करना पड़ेगा बेटा? ज्यादा देना पड़ेगा। इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा देना पड़ेगा बेटा? कम देना पड़ेगा। कंफर्म हुआ? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा किसमें देना पड़ता है? कम। किसमें बेटा? एस वाले। और डी एंड एफ वाले बेटा जी क्या देना पड़ता है? ज्यादा, क्योंकि बेटा जी लिखा हुआ है एडिशन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्स्ट्रा कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल डी ब्लॉक प्रेजेंट। एक बात बताइए, इसमें ना खाली वजह के कारण भी इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो जाती है, ठीक है ना। ये होता है आपका। चलिए इसके आगे बेटा कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना।